बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ट्रेवल ना करे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो है वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है। कहा यह जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है। इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए, फंड्स कह लीजिए, जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती है। चाहे वो आईएमएफ के पास जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई या कतर, कुवैत, कोई भी दूसरी कंट्री, वहां पर जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है कि जी आप हमें 7 बिलियन दे दीजिए, इतने दे दीजिए, उतने दे दीजिए, ये सबके सब जो पैसा है वो जाहिर है कि एक तरह से भीख मांग कर ही जमा किया जाता है और भीख लेकर ही आया जाता है। कहा यह जाता है कि जी अगर हम बात करें सऊदी अरब के साथ साथ बात करें हम मोदी जी की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, या भारत की बात करें, कहा यह जाता है कि भारत के पास इस वक्त भी $700 बिलियन के रिजर्व्स जो हैं वो हैं। और पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये हाल जिन लोगों ने किया है उनको भी सभी जानते हैं। आखिर ये ठीक कैसे होगा, ये सऊदी अरब का ये कहना, साथ साथ यूएई ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान से बहुत बेकारी आ रहे हैं और क्राइम रेट भी जो यूएई में बढ़ा है उसमें 50% के करीब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व है। ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किल पेश आ रही है अपने कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन आम लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, उसका हाल भी कोई कम खराब नहीं है। आप चाहे उसका कोई भी रीजन दे लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा, पॉपुलेशन बहुत खौफनाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ भी रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उसके साथ साथ जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके साथ हेल्थ सेक्टर में काम होना, या फिर ये कि जॉब्स क्रिएट करना, ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और ना ही शायद कोई इतनी ज्यादा कोशिश की जा रही है। चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हो, या कह लीजिए कि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, इन लोगों ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो किया जाए और उसके बाद उन लोगों को जो है वो जॉब। एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका। पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। वो बात करता इस्लाम की, ये मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की, उसने बात करी पैसे की। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके। मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं। वो कहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। कुछ समय पहले हम लोग गया गए थे। आपको पता है बिहार में एक जगह है गया, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बहुत शानदार एकेडमी है, बड़ी प्यारी एकेडमी है। और गया बिहार में जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। वहां पे हमने शूट करा था करीब 40-45 मिनट का ओटीए गया की डॉक्यूमेंट्री, जो इस सैटरडे को शाम को 5 बजे रिलीज होने वाली है, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या आप ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं जहां पे मैं जाऊं, मैं फौजियों से बातें करूं, मैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को कितना मिस करते हैं, ट्रेनिंग उनकी कितनी हार्ड होती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी हार्ड जिंदगी बिताते हैं, इतनी इतनी बर्फ में कैसे चलते हैं। क्या आप वो सब कहानियां चाहते हैं? जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें वही प्यार और वही आशीर्वाद एक बार फिर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं।